रविवार को मोदी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार होने जा रहा है। शाम 5 बजे नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। सूत्रों के मुताबिक 5 से 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। इस पर ग्रहण में जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का। पर्रिकर देश के नए रक्षा मंत्री हो सकते हैं। कल रात उन्होंने पीएम और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात भी की है। मनोहर पर्रिकर के रक्षा मंत्री बनने के बाद राजेंद्र आर्लेकर गोवा के सीएम हो सकते हैं। इसके अलावा आपको बताएं, जिन लोगों के मंत्री बनने की चर्चा है उनमें बिहार से गिरिराज सिंह, यूपी से वीरेंद्र सिंह मस्त, राजस्थान से कर्नल सोनाराम और गजेंद्र सिंह शेखावत, झारखंड से जयंत सिन्हा का नाम चर्चा में है। तो ये वो नाम, ये वो नए चेहरे जो मोदी के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। कैबिनेट में इन सभी चेहरों को जगह मिल सकती है। रविवार शाम 5 बजे को शपथ ग्रहण समारोह है, जहां पर उम्मीद है कि 5 से 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हालांकि गोवा के सीएम मनोहर पर्रिकर का कहना है कि मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर उनकी पीएम से कोई बात नहीं हुई है। कल तो हमारी कुछ बात नहीं हुई, तो व्हाई पुट द हॉर्स बिफोर कार्ट। संडे का तो संडे को नहीं तो प्राइम मिनिस्टर को पूछे उसके बारे में, मैं नहीं बता। और एबीपी न्यूज संवाददाता विकास भदौरिया फोन लाइन पर जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। विकास, मनोहर पर्रिकर तो कह रहे हैं कि उनकी पीएम से इस बारे में कोई बात नहीं हुई है। देखिए, ये सारी प्रक्रिया जो होती है मंत्रिमंडल विस्तार की गोपनीयता के दायरे में आती है और ऐसे में कोई भी वरिष्ठ नेता कभी ये स्वीकार नहीं करेगा कि उसकी प्रधानमंत्री से या किसी दूसरे नेता से मंत्रिमंडल विस्तार या उसके मंत्री बनाए जाने को लेकर चर्चा हुई है। लेकिन पार्टी में और सरकार में हमारे सूत्र इस बात की ओर साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निजी तौर पर चाहते हैं कि मनोहर पर्रिकर केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा बने और खास तौर पर रक्षा मंत्रालय संभाले। रक्षा मंत्रालय में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि एक ईमानदार और कुशल प्रशासक होने के नाते मनोहर पर्रिकर आसानी से कर सकते हैं। ये बेहद जरूरी है क्योंकि रक्षा मंत्रालय में जो सौदे होते हैं वो अरबों खरबों डॉलर के होते हैं और उसमें दाल के बराबर नमक भी इतना भी अगर गड़बड़ हो जाए तो बड़ा दाग सरकार और उस मंत्री के ऊपर आता है। ईमानदार, छवि, कुशल प्रशासक, ये वो बातें हैं जो कि मनोहर पर्रिकर को रक्षा मंत्री के लिए सबसे मुफीद नेता के तौर पर मान रही है। जी, मनोहर पर्रिकर का नाम चर्चा में, लेकिन मनोहर पर्रिकर इससे इनकार कर रहे हैं। विकास, आपसे जानना चाहेंगे और कौन कौन से नाम हैं जो मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं? देखिए, अभी हमारे जो सूत्रों ने जिन नामों की ओर इशारा किया है उसमें झारखंड से जयंत सिन्हा का नाम है। हजारीबाग से सांसद हैं वो, उनके पिता यशवंत सिन्हा वहां से सांसद हुआ करते थे। खास तौर पर वित्त मामलों में उनकी एक्सपर्टीज है, उनको विशेषज्ञता हासिल है और यही वजह है कि उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में लाके वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया जा सकता है। झारखंड में चुनाव भी हो रहे हैं और ये एक बेहद अहम फैसला हो सकता है अगर जयंत सिन्हा को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से वीरेंद्र सिंह मस्त का नाम शामिल है। इसके अलावा बिहार से गिरिराज सिंह का नाम शामिल है। गिरिराज सिंह भूमिहार नेता हैं और आपको याद होगा कि जब बिहार में 2.5 महीने 3 महीने पहले उपचुनाव हुए थे तो बीजेपी को वहां पर हार का सामना करना पड़ा था आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन के आगे, और तब ये कहा गया था कि बिहार में भूमिहार नेतृत्व है उसका केंद्र में प्रतिनिधित्व नहीं है और ऐसी सूरत में एक भूमिहार लीडर को केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। अब गिरिराज सिंह का नाम उसमें सबसे आगे चल रहा है, उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा 2 नाम राजस्थान से हैं। कर्नल सोनाराम का नाम शामिल है जो कि बाड़मेर से सांसद हैं। जसवंत सिंह की जगह जसवंत सिंह का टिकट काटकर बीजेपी ने कर्नल सोनाराम को टिकट दिया था। जाट नेता हैं और ऐसी सूरत में उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा जोधपुर से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम प्रमुख रूप से लिया जा रहा है। एक ठाकुर, राजस्थान से एक ठाकुर नेता को केंद्रीय कैबिनेट में उसको प्रतिनिधित्व देना है। ऐसी सूरत में गजेंद्र सिंह शेखावत इस रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये वो अहम नाम, ये वो अहम चेहरे जो मोदी के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बता रहे हैं 5 से 10 मंत्री मोदी कैबिनेट से जुड़ सकते हैं। रविवार शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। और आइए आपको बताते हैं कि जिन लोगों के नाम की चर्चा है उनका कद क्या है और वो क्यों मंत्री बनाए जाने वाले हैं। सबसे पहले आपको बता दें, गोवा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर पर्रिकर।
94 से पहली बार विधायक बने मनोहर पर्रिकर, और जिनका नाम रेस में सबसे आगे हैं, रक्षा मंत्री बनाए जा सकते हैं। अक्टूबर 2000 में पहली बार गोवा के ये मुख्यमंत्री बने। अक्टूबर 2000 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद 2012 मार्च से अब तक गोवा के मुख्यमंत्री के पद पर ही हैं। मोदी को केंद्रीय राजनीति में लाने के सबसे बड़े समर्थक हैं मनोहर पर्रिकर। ये पहला नाम। उसके बाद दूसरे नाम पर नजर डालें तो दूसरा नाम है गिरिराज सिंह का। बिहार की नवादा से पहली बार लोकसभा चुनाव जीते हैं गिरिराज सिंह। नीतीश सरकार में पशुपालन और सहकारिता मंत्री रह चुके हैं। भूमिहार जाति के नेता हैं। बिहार के बढ़िया के रहने वाले हैं गिरिराज सिंह। ये दूसरा नाम है। नीतीश सरकार में मंत्री रहते हुए मोदी के पक्ष में बोलते रहे हैं गिरिराज सिंह। नीतीश सरकार में रहते हुए भी मोदी के पक्ष में बोलते रहे हैं। तीसरा नाम है 69 साल के कर्नल सोनाराम का, जो कि राजस्थान के बाड़मेर से सांसद हैं। बाड़मेर सीट से सोनाराम ने जसवंत सिंह को हराया था। जसवंत सिंह जो बीजेपी से अलग हुए, निर्दलीय लड़े और हार गए। 1996 में पहली बार सांसद बने। चौथी बार चुनाव जीते कर्नल सोनाराम। पहले कांग्रेस में रह चुके हैं। वसुंधरा के काफी करीबी माने जाते हैं कर्नल सोनाराम। ये तीसरा चेहरा है जो मोदी की कैबिनेट में शामिल हो सकता है। ये राजस्थान का पहला चेहरा था। एक और राजस्थान का ही दूसरा चेहरा है जिनकी चर्चा है मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में शामिल होने की। 47 साल के शेखावत पहली बार सांसद बने हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से 4 लाख वोटों से चुनाव में जीते हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से 4 लाख वोटों से जीते हैं। ये वो दूसरा नाम है राजस्थान से। और उसके बाद आगे बढ़ते आपको बताएं कि वीरेंद्र सिंह मस्त भी इस लिस्ट में हैं। यूपी के भदोही से सांसद हैं। तीसरी बार चुनाव में आए और 1991-98 में भी सांसद रह चुके हैं वीरेंद्र सिंह मस्त। भदोही जिला बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं और यूपी बीजेपी किसान मोर्चा के भी अध्यक्ष रह चुके हैं वीरेंद्र सिंह मस्त। आगे बढ़ते हैं और बताएं कि अगला कौन सा नाम है। जयंत सिन्हा। जयंत सिन्हा कौन है उस पर नजर डालें। झारखंड के हजारीबाग से पहली बार जीते हैं जयंत सिन्हा। पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। 51 साल के जयंत IIT दिल्ली से बीटेक कर चुके हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से MBA कर चुके हैं जयंत सिन्हा। तो आपको बता रहे हैं कौन है जयंत सिन्हा, और एक एक करके वो तमाम चेहरे जो आपके सामने हैं उनके बारे में भी जानकारी दे रहे हैं, क्यों वो मोदी के कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं।